नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ इस मुद्दे के समाधान के लिए 4 सदस्यों की कमेटी के गठन का आदेश भी पारित कर दिया है। इसके अलावा 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पर सोमवार को सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अनिश्चितकालीन धरना कोई हल नहीं। तो आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सुनवाई हुई और उसमें बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल रोक लगा दी गई है 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिन पर पिछले कई महीनों से बवाल जारी था, हंगामा जारी रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों का अभी भी कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक उनका आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब कमेटी गठन करने का भी आदेश जारी कर दिया है। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। देखो, खीर खिला दी आज किसान को कोर्ट ने, खीर खिलाई है। हलवा भी, जो उम्मीद है कि हलवा भी जो है किसान खाओगा, जीत के साथ में अपने घरों की तरफ को जाएगा, हलवा भी खाओगा। एमएसपी की लड़ाई, कानून तो ये थोपे हैं, थोपे ही तो सरकार ने। सरकार के साथ तो लड़ाई तो एमएसपी की भी है। क्यों बेचेगा किसान अपनी फसलें? आधे रेट में दाम में बेचेगा। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, ये जीत के जाएगा। एमएसपी पे भी कानून बनेगा। तो कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। किसानों से अपील की कि उन्हें अब अपना धरना खत्म करना चाहिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता विनोद लांबा ने। मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या पहला रिएक्शन आपका सर? देखिए, मैं समझता हूं कि वैसे तो कानून सारे देश भर के लिए थे। बहुत से जो किसान हैं वो इस कानून के फेवर में भी थे। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सम्यक सारा विषय को ध्यान में करते हुए और ये जो स्टे लगाया है, इसमें मुझे लगता है एक रास्ता आगे बनेगा कि उनको लागू करना, नहीं करना, कब करना, क्या करना। चूंकि तो कोर्ट के यानी एक प्रकार से गेंद जो है पाले में चली गई है, तो कोर्ट जो फैसला करेगा उस हिसाब से होगा। मैं इस कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। सर, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और आप एक मैसेज आप देना चाहें किसानों को, क्योंकि कहते हैं कि भाई हम तो लोकतांत्रिक तरीके से लगातार अपील करते रहते हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, आप भी कोई संदेश देना चाहें? नहीं, मैं तो कहूंगा कि भी अब चूंकि कोर्ट ने इस सारे विषय का निर्णय करना है और कमेटी जो कोर्ट ने बनाई है, उस नाते से उस समय तक का तो इंतजार किसानों को करना ही चाहिए। मेरी अपील है कि वो अब शांतिपूर्वक अपने धरने को समाप्त करके अपने अपने स्थानों पर वापस जाएं। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री साहब का साफ तौर पर कहना है कि किसानों को इस कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और अपने स्थानों पर जाना चाहिए। और इस फैसले के बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं आती हैं और किसानों के द्वारा, किसान जत्थेबंदियों के द्वारा, संगठनों द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, पंचकुला। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी कहना कि किसानों को अब अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। उधर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा या खत्म होगा, ये किसानों पर निर्भर करता है। वो इस बारे में क्या फैसला लेंगे। सरकार ने कोर्ट में भी एक अड़ियल अपना, जिस तरह का इनका स्टैंड है वो वहां पर भी अपनाया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता निकाला है। इसके बारे में अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगा, आगे समय बताएगा। किसान अपना फैसला खुद लेते हैं और पहले भी लिया, आगे भी लेंगे, जो उन्हें ठीक लगेगा। हम केवल ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्लियर है। हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस इस पूरे मामले में सियासत कर रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर है और उनसे बातचीत की जा रही है। मेरा सोनिया जी से निवेदन है कि कृपया करके अपने पिछले भाषण सुन लें, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। किस तरह से यूपीए सरकार ने स्वयं चाहा था कि कृषि कानूनों में बदलाव हो, मंडी एक्ट से बाहर भी व्यवस्था बनाकर दी जाए। इनके अपने घोषणा पत्रों में इसका उल्लेख था।
तो किसी भी मीटिंग को बुलाने से पहले निश्चित तौर पर जो ये लोग कहते रहे और जो करने का प्रयास करते रहे लेकिन कर नहीं पाए, उस पर एक बार दोबारा ध्यान से देख लें। लोकतंत्र में जब वार्ता होती है, बातचीत होती है, तो उससे समस्या का समाधान भी निकलता है और सरकार खुले मन से किसानों से बात कर रही है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं और किसान भाई और बहनों की हम तरक्की, खुशहाली, समृद्धि ही चाहते हैं और इसी के लिए कि उनकी आमदन दुगनी हो, लगातार मोदी सरकार प्रयासरत है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि किसानों की मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की है। वो किसी कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून रद्द कराने की किसानों की मांग है और कमेटी के समक्ष पेश होने से किसानों ने पहले ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का मान करते हैं, फिर अगर किसान वहां पे जाके उसके सामने पेश होने की जो बात है, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम ऐसी किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे जिसका मसला सरकार की विश्वसनीयता का है। मसला ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है, सभी के लिए सर्वमान्य है, परंतु किसी कमेटी के सामने पेश होके किसान संगठन का मानना है कि वो सिर्फ समय को खींचने के लिए, किसानों को थका के ये प्रदर्शन खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम फैसला सुनाया है और फिलहाल कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है और ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर जहर खाकर आत्महत्या करने वाले किसानों का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के लुधियाना जिला के लाभ सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक किसान के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। किसान लाभ सिंह किसान धरने पर बैठा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज बड़ा फैसला लिया गया है। तीनों कृषि कानून अभी लागू नहीं होंगे। सरकार की ओर से जो ये 3 कृषि कानून पास किए गए थे, उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। कानून पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है और ये कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। तो पिछले करीब 2 महीनों से जो हजारों किसान लगातार जिस कानून को लेकर, जिसके खिलाफ लगातार धरने पर बैठे हुए, उसे लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया है और कृषि कानूनों पर रोक फिलहाल के लिए लगा दी है। लेकिन किसानों का भी साफ कहना है कि हमारा जो मकसद है और जो हमारी मांग है वो कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। ऐसे में किसान भी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। किसानों को फिलहाल अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल किसानों के जो रुख हैं वो वही नजर आ रहे हैं जो पहले थे। किसानों का साफ कहना है कि हम अभी तक आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये बड़ा फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, उसी से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। जो कमेटी का गठन किया गया उसमें अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी को शामिल किया गया है। कमेटी में BS मान शामिल है। इसके अलावा अनिल धनवंत को भी शामिल किया गया है। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन हल नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है क्योंकि किसानों का प्रदर्शन जारी है लगातार और किसानों का कहना था कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम धरना करेंगे, किसी किसान की जमीन भी नहीं बिकेगी। ये भी पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कहा कि हम हर समस्या का हल चाहते हैं। कृषि कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। बीते दिन भी जब सुनवाई हुई थी तब केंद्र को फटकार लगाई गई थी।
तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज ये बड़ा फैसला, सुप्रीम फैसला लिया गया। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन हल नहीं है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, यह भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे किसानों को जरूर एक राहत मिली है और केंद्र सरकार को ये फटकार की तरह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि लगातार जो सरकार है, जो केंद्र है, उसकी ओर से यही कहा जा रहा था कि जो ये फैसला है हमारा कृषि कानून का, वो किसानों के हित में है। हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू सीधा लाइव जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस सांसद हैं। रवनीत जी, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। आपका भी शुक्र है, आपको दोबारा किसानों की याद आई। बिल्कुल, लगातार रवनीत जी, हम तो लगातार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल किसानों के हक की आवाज उठा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका आज के इस फैसले को लेकर? नहीं, ये तो फैसला देखो, इतना पहले ही 4 वकील जो थे कल पेश हुए थे, उनको पता चल गया था, वो पेश ही नहीं हुए आज। और उसके बाद जो फैसला आया उसके बीच में सरकार ने खालिस्तानी बना दिया। ये मंशा तो देखिए, अभी कल तो कह रहे थे भी ये सब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के अगेंस्ट, कम्युनिस्ट सब ये चीज षड्यंत्र रच रहे हैं, किसानों को पीछे छोड़ दिया। और कोर्ट ने कल कहा था भी ये सरकार उलझाने का काम कर रही है, सरकार सुलझाने का काम नहीं कर रही। लेकिन वो आज सारी बातें जब रिटर्न करनी थी, तो जब कोर्ट ने जबरदस्ती कह दिया भी नहीं हम तो कमेटी बनाएंगे, 9 मीटिंगें हो गई सरकार के साथ, 50 लोग बैठते हैं सरकार के, जब वो फैसला नहीं कर सके, ये 5 लोग क्या करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि अब क्या समाधान होगा? किसानों को क्या राहत वाली खबर नहीं है ये? क्योंकि रोक तो फिलहाल लगा दी गई है ना केंद्र सरकार को, कहीं ना कहीं ये फटकार की तरह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं, किसी फटकार हो ना हो, हमने क्या लेना है? हमें तो हमारा पेट गालियों से नहीं भरेगा, फटकार से नहीं भरेगा। हमारी माँ जो फसल अपनी, जो हमारी जमीन है, हमारी बेटा हमारा फसल है, उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। गालियां कोर्ट जितना मर दीजिए सरकार को, उससे हमें क्या? सरकार को तो हर सड़क पे गाली दे रहा है लोग, पर उससे पेट नहीं ना भरेगा। पेट तो अनाज से ही भरेगा, जमीन बचेगी तो। पर लेकिन कोर्ट ने जो बात करनी थी वो नहीं की, और जबरदस्ती ये कहा भी हम कमेटी बनाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा। तो हर किसान जो मेरे पास अभी बैठे हैं, बॉर्डर से आए, उन्होंने सिरे से नकार दिया भी हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। 70 से 80 लोग हम रोज शहीद करवा चुके हैं अभी तक। हमारी माएं, 104 साल तक की माएं हमारी मिट्टी में जो बारिश इतनी बुरी तरह, उसमें बेचारी रुल रही हैं। 6-6 महीने के बच्चे सड़क पे पड़े हैं, तो हम सस्पेंड करा के इससे बहुत खुश हो जाएंगे आप सोच रहे हैं? आज कोर्ट को तो 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था तोमर और शशि, ये जो क्या है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के ऊपर, तब तो खुशी होती। और कानून ये बोलते भी नए कानून बनाओ, ये कानून जो खारिज हो गए, और सरकार को डायरेक्शन होती नए कानून बनाओ, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। खालिस्तानियों की बात हुई वहां पे, यहाँ पे ये बात हुई भी ये दूसरे संगठन है जो हक में है, वो लाखों लेख, इससे ज्यादा भी ले आएंगे, कोई बात नहीं, लग जाएगा पता। 26 तारीख से पहले 12,000 से ऊपर गांव हैं हमारे, 25-25 ट्रैक्टर हर गांव से आ रहे हैं, और जहां 8 से 9 लाख लोग बराबर यहां पे परेड करेगा 26 जनवरी में, फिर पता चलेगा आपको भी और आपकी सरकार को भी। लेकिन रवनीत जी, एक बात तो तय है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है, तो वो कमेटी का जो गठन किया गया वो मुख्य रूप से संगठनों से बात करेगी। वहां पर पक्ष के भी लोग होंगे, विपक्ष के भी लोग होंगे, तो क्या ये किसानों के लिए राहत भरा फैसला नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, तो आज कौन बात कर रहा, इतने महीने से कौन बात कर रहा था? रोज वो सरकार ही कर रही थी ना, मंत्री कर रहे थे, उससे बड़े तो ये नहीं होंगे ना। जो आप कोई एक्स जज लगाएंगे या और कोई लगाएंगे, जो सरकार के कानून बनाने वाले मंत्री थे, सीधी उनसे बात हो रही थी। उससे बड़ी का क्या आप मंत्री को मेंबर बनाएंगे या प्राइम मिनिस्टर को मेंबर बनाएंगे? बताइए। किसान और मंत्री जो कानून बनाने वाले हैं, उन 9 वार्ता तो उनके साथ हुई हैं। अब कमेटी में कोई आप एक्स चीफ जस्टिस, एक्स जज लगाएंगे, जिनको बेचारों को जानकारी नहीं होगी खेत खलियान के बारे में, वो क्या कितने साल लगा देंगे? वो 4 करोड़ से ऊपर केस पड़े हैं कोर्ट में, 2 लाख ऐसे केस हैं जो जिंदगी मौत का सवाल है लोगों का, वो अभी पेंडिंग पड़े हैं।
ठीक है रवनीत जी, लेकिन ठीक है, ये मतलब बात तो समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे कहने से कानून को रद्द कर भी नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता था, वो रोक लगा दी गई है, लेकिन अब सरकार के पास नहीं है फैसला, अब तो कमेटी के पास है ना फैसला, कमेटी को फैसला लेना है। और ऐसे में क्या अब लगता है आपको कि किसान अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे, अपना आंदोलन खत्म करेंगे? क्या इसमें समझदारी होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। नहीं, कोर्ट ने तो ये कहा ही नहीं प्रदर्शन बंद करो आप। कोर्ट ने कब कहा है? कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी और की हम गई कौन थी होते हैं कि बंद करने वाले? अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करना समस्या का हल नहीं है, ये टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई थी। नहीं, ये भी नहीं कहा भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये आप समझिए, भाई हम कौन होते हैं? जो लाखों लोग किसान बैठे हैं, जो उनका वर्डिक्ट है, जो उन्होंने बोलना है, वो हमने तो वो करना है। और किसान ने ये फैसला कर दिया भाई ना हम अपने वकील भेजेंगे, ना कोर्ट को जरूरत है इसमें इंटरवीन करने की। ये लड़ाई सीधी किसान और सरकार के बीच में लड़ाई है, तो उसे वो रहने दिए। कानून उन्होंने बनाए हैं, उनसे हम वापस करवा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप कोर्ट क्यों इतना फिक्रमंद है? हमें आता है लड़ना सरकार से। ठीक है, आप भी काफी दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, किसानों के समर्थन में डटे हुए हैं लगातार। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन किसानों को यह गवारा नहीं है, किसानों को इस फैसले से कोई सरोकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणियां भी की हैं, उससे भी किसानों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसानों का साफ कहना है हमारा मकसद कृषि कानून रद्द करवाना था। अब आगे क्या लगता है, ऐसा कौन सा दबाव किसान बनाएंगे कि सरकार मान जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट जाएगा, या फिर जो कमेटी है वो अगर फैसला किसानों के हक में लेगी या नहीं लेगी? ऐसा कौन सा दबाव बनाएंगे किसान? क्या लगता है आपको, अब और क्या रास्ता बाकी रह गया? नहीं, सरकार ने कौन सा दबाव बनाया ये बता दीजिए, जो ये फैसला अच्छा नहीं होने दिया। इतने बड़े बड़े वकील भेज के, सोलिसिटर जनरल भेज के सरकार ने कौन सा प्रेशर आज ये सरकार से जरूर पूछना, सरकार के जो बुलारे आएंगे बीजेपी वाले, उनसे जरूर पूछना भी आपने कौन सा प्रेशर आज कोर्ट के ऊपर किया है जो आपने फैसला नहीं आने दिया। क्योंकि कल तो बहुत अच्छी बातें हो रही थी, आज रात में क्या आपने प्रेशर बना दिया। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, 8 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਓ। 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰ, ਕਿਦਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 1 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ 1 ਜਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਨੇ ਹੋ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਹੁਣ 15 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ 5 ਬੈਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10 ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਹੁਣ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੇ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬਈ 50% ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬੈਲਟ 'ਚ, 50% ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ 26 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 26 ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਯੂਪੀਏ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਜਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 15 ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਓੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 70 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀ WhatsApp ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ 70 ਲੋਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਤੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ जताना, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। चलिए, बहुत शुक्रिया रवनीत जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। तो रवनीत सिंह बिट्टू का भी साफ कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे किसानों के लिए कोई समाधान नहीं निकलने वाला। किसान लगातार डटे थे और डटे रहेंगे जब तक कि कृषि कानून रद्द नहीं होते। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।